हाय एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं खबरें फटाफट। तो चलिए आज की इस गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ बढ़ते हैं आज की गर्मा गर्म खबरों की ओर। दोस्तों, देश में फिलहाल बहुत सारी सिचुएशंस हैं जिसमें कोरोना महामारी सबसे ज्यादा टॉकटिव पॉइंट बन चुका है। साथ ही साथ कोरोना की वैक्सीन हो या फिर अनलॉक के दौरान सरकार के द्वारा लिए जाने वाले कई बड़े फैसले हो। और अगर बात की जाए रिया चक्रवर्ती के केस की और कंगना रनौत के केस की, तो इसकी चर्चा तो फिलहाल कोविड-19 से ज्यादा ही हो रही है। और इसी बीच में ऐसी और भी कई जानकारियां हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके जान लेते हैं सारी खबरें, जहां हम आपको सबसे पहले बताएंगे हमारे देश में कोरोना का हाल, कि किस तरह से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, कितने एक्टिव केस हैं, कितने लोग इस महामारी से रिकवर होकर अपने घर लौट चुके हैं और कितने लोग इस बीमारी से अपनी जंग हार चुके हैं। पीएम मोदी ने इस राज्य में 1.75 लाख घरों का कराया गृह प्रवेश। कहा इस बार की दिवाली कुछ और ही होगी। देश भर में 21 सितंबर से खुलेंगे स्कूल कॉलेज। जाने किस राज्य में क्या है नियम। मुंबई में रिटायर्ड नेवी ऑफिसर की पिटाई पर घिरी शिवसेना, 6 पार्टी कार्यकर्ता गिरफ्तार। स्वदेशी वैक्सीन का जानवरों पर परीक्षण सफल, भारत बायोटेक ने की घोषणा। चीन की ये वैक्सीन दे रही अच्छे रिजल्ट, 1 लाख लोग वैक्सीनेट, साइड इफेक्ट भी नहीं। सीएनजी और पीएनजी का डिस्ट्रीब्यूटर बनने का मौका, मोदी सरकार देगी लाइसेंस। हर महीने मिलेगी 10,000 रुपए की पेंशन, इस सरकारी योजना में करें निवेश। एसबीआई की सफल लोन स्कीम में मिलेगा सस्ता लोन, आप भी उठा सकते हैं फायदा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और भी कई बड़ी खबरें और अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं जिनकी सही और सटीक जानकारी हम आपको आगे देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना होगा। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, खबरों का सिलसिला शुरू हो, आपसे एक रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आप हमारी मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं, हमें प्यार भी देते हैं, लगातार सपोर्ट भी कर रहे हैं। उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन ये अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ लगातार बरकरार रखिए और इसीलिए इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां एक एक करके इन सारी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 97,570 नए मामले सामने आए हैं और अब जिससे देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 46,59,984 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी शनिवार सुबह 8 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में 1,201 मौत हुई। देश में अब तक 70,472 कोरोना मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 36,24,196 लोग अब ठीक होकर अपने घर लौट चुके हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने आज मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 1.75 लाख घरों के गृह प्रवेश कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम ने सबसे पहले पक्का घर पाने वाले कुछ लाभार्थियों से बात की। इसके बाद मोदी ने अपने संबोधन में कहा, अब मध्य प्रदेश के 2.25 लाख ऐसे परिवार हैं जो अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं, जिनका गृह प्रवेश हो रहा है। उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पीएम मोदी ने आगे कहा, इस बार आप सभी की दिवाली, आप सभी के त्योहारों की खुशियाँ कुछ और ही होगी। कोरोना संकट के बीच अनलॉक 4 में केंद्र सरकार ने देश भर के स्कूल कॉलेज खोलने की अनुमति दे दी है। 21 सितंबर से स्कूल कॉलेज खोलने की केंद्र की गाइडलाइंस के बाद अब राज्य सरकारें भी स्कूल खोलने के लिए नियम कायदे बनाने में जुट गई है। केंद्रीय दिशा निर्देश के तहत 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे अपने माता पिता से लिखित परमिशन लेकर स्कूल जा सकते हैं। झारखंड, हरियाणा समेत कई राज्य सरकारें चरणबद्ध तरीके से स्कूल खोलने की तैयारी में जुट गई है, तो कुछ सरकारें अभी इसे लेकर असमंजस में है। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी के कारण 30 सितंबर तक सभी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया। वहीं हरियाणा सरकार ने 21 सितंबर से स्कूल खोलने की योजना बना ली है। आंध्र प्रदेश में भी 21 सितंबर से स्कूल खुल रहे हैं। यहाँ 50% टीचिंग और 50% नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल में बुलाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
चीन की वैक्सीन निर्माता कंपनी चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप CNBG ने अपनी कोरोना वैक्सीन को एक सुरक्षित दवा बताया। वैक्सीन डेवलपर के अनुसार अब तक 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। जिन लोगों को वैक्सीन के दोनों टीके लगाए गए हैं उनमें अभी तक किसी तरह के साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप वैक्सीन से वॉलंटियर्स के बीमार पड़ने के बाद चीनी कंपनी ने वैक्सीन के दोनों डोज और इसके रिकॉम्बिनेट एडिनोवायरस वेक्टर वैक्सीन पर भी ज्यादा जोर दिया है। चीन से डरकर अमेरिका भागने वाली एक वायरोलॉजिस्ट ने दावा किया है कि बीजिंग ने कोरोना वायरस तैयार किया और फिर महामारी छिपाने की कोशिश की। डॉक्टर ली मेंग यांग ने कहा वो सबूत पेश करने जा रही है जिससे साबित होगा कि चीन की लैब में कोरोना वायरस तैयार हुआ है। डॉक्टर ली मेंग यांग ने कहा वो ऐसा सबूत पेश करेंगी जिससे वैज्ञानिक समुदाय से बाहर के लोग भी समझ पाएंगे कि इस वायरस को इंसानों ने तैयार किया। ली मेंग यांग हांगकांग यूनिवर्सिटी में बतौर रिसर्चर काम कर रही थी जब उन्होंने कोरोना वायरस के ऊपर स्टडी शुरू की। मुंबई में नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा पर हमले के केस में पुलिस अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले समता नगर पुलिस स्टेशन ने शिवसेना के 2 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए लोगों में एक शिवसेना का शाखा प्रमुख कमलेश कदम भी है। कमलेश कदम के अलावा शिवसेना के दूसरे कार्यकर्ता का नाम संजय मांजरे है। नौसेना के पूर्व अधिकारी मदन शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि 8 से 10 व्यक्तियों ने आज मुझ पर हमला किया और पीटा। इससे पहले मुझे एक संदेश के लिए धमकी भरे कॉल भी आए जो मैंने फॉरवर्ड किया। अरुणाचल प्रदेश के लापता 5 भारतीय युवकों को चीन शनिवार को भारत सौंप देगा। चीन सुबह 9:30 बजे वाचा में 5 युवकों को सौंपेगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके कहा कि चीनी PLA ने अरुणाचल प्रदेश के 5 युवाओं को भारतीय सेना को कल सौंपने की पुष्टि की। बता दें कि इससे पहले चीन ने स्वीकार किया था कि अरुणाचल से गायब युवक उसके पास है। किरण रिजिजू ने मंगलवार को ट्वीट किया कि चीनी सेना ने भारतीय सेना द्वारा भेजे गए हॉटलाइन संदेश का जवाब दिया है। रुकिए, वीडियो खत्म नहीं हुआ है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए जान लेते हैं मौसम के हालचाल क्या है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करने का ऐलान किया। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि बीते गुरुवार को डीजल पेट्रोल दोनों सस्ते हुए। दिल्ली में पेट्रोल 81.86, डीजल 72.93, मुंबई में पेट्रोल 88.51, डीजल 79.45, कोलकाता में पेट्रोल 83.36 और डीजल 76.43, चेन्नई में पेट्रोल 84.85 और डीजल 78.26 रुपए प्रति लीटर है। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 13 सितंबर से अगले 3-4 दिनों तक कुछ राज्यों में बहुत भारी बारिश की संभावना है। इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी। हालांकि बारिश के खतरे से बचने की भी चुनौती है। 14 और 15 सितंबर को महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश दर्ज की जाएगी। इस सिस्टम का प्रभाव उत्तरी मध्य प्रदेश और दिल्ली में 16 से 18 सितंबर के बीच नजर आएगा। इन भागों में हल्की बारिश दर्ज की जाएगी। 15 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान में मानसून वापसी करता है, जबकि दिल्ली से इसकी वापसी 21 सितंबर को हो जाती है। उम्मीद है कि 13 से 18 सितंबर के बीच मध्य भारत के राज्यों पर इसका प्रभाव होगा। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। इस बीच देश में विकसित हो रही भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई। भारत बायोटेक ने घोषणा की है कि कोवैक्सीन का जानवरों का परीक्षण सफल रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये दावा किया गया है कि परिणामों में लाइव वायरल चैलेंज मॉडल में वैक्सीन की सुरक्षात्मक प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया। हैदराबाद स्थित फर्म ने ट्वीट किया, भारत बायोटेक गर्व से कोवैक्सीन के पशु अध्ययन परिणामों की घोषणा करता है। ये परिणाम एक लाइव वायरल चैलेंज मॉडल में सुरक्षात्मक प्रभावकारिता प्रदर्शित करते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी के निशाने पर अब बॉलीवुड के कई बड़े नाम हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने बॉलीवुड के 25 सितारों का नाम लिया जो कि ड्रग्स लेने के शौकीन हैं। जानकारी के अनुसार रिया ने एक्टर सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और फैशन डिजाइनर सिमोन खम्बाटा का नाम लिया। रिया ने बताया कि सारा सुशांत के साथ ड्रग्स लेती थी। इसी के साथ रिया ने ये भी बताया कि सुशांत और रिया के साथ सारा भी थाईलैंड ट्रिप पर थी। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर।
Xiaomi ने भारत में नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। यह नया प्रोडक्ट ना ही स्मार्टफोन है और ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, बल्कि कंपनी ने एक नई टी शर्ट पेश की है। खास बात यह है कि कंपनी की MI इको एक्टिव टी शर्ट रिसाइकल्ड मटेरियल से बनी है। साथ ही ये भी पता चला है कि इस टी शर्ट को 12 रिसाइकल पेट प्लास्टिक बोतल से बनाया गया है, जिन्हें भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों से इकट्ठा किया गया। ऐसे मटेरियल के इस्तेमाल करने के बावजूद ये एक हल्का कपड़ा है जो पसीना सोख सकता है और स्किन फ्रेंडली भी है। ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इस लॉन्च के साथ Xiaomi भारत में फिटनेस के प्रति उत्साहित लोगों को टारगेट कर रहा है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। भविष्य सुरक्षित करने के लिए अभी से बचत करना बेहद जरूरी है। ऐसे में आप भी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में निवेश कर सकते हैं। इस योजना में एक बार निवेश करने पर आपको हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलती रहेगी। अधिकतम निवेश पर आप प्रति माह 10,000 रूपए की मासिक पेंशन पा सकते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने इस योजना की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी। ऐसे में आप भी इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। PM वय वंदना योजना के तहत एक फॉर्म भरना होगा। इस फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज अटैच करने होंगे। आपको फिलहाल स्क्रीन पर नजर आ रहे इस लिंक का इस्तेमाल करना होगा। अगर आप किसान हैं और आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपके लिए अच्छी खबर है। SBI एक नई योजना लेकर आई है जिसके तहत किसानों को आसान शर्तों पर कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि इस योजना का नाम सफल रखा है। सफल के तहत ऐसे ऑर्गेनिक कॉटन प्रोड्यूसर्स जिन्हें अब तक कोई लोन नहीं मिला, उन्हें आसान शर्तों पर सस्ता लोन दिया जाएगा। SBI के अनुसार एक कंपनी जैविक कपास उत्पादों का डाटाबेस तैयार करने जा रही है। इस डाटाबेस की मदद से दुनिया का कोई भी खरीदार आसानी से पता कर पाएगा कि किसान वास्तव में जैविक कपास पैदा कर रहा है या नहीं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर CNG और PNG का रिटेल डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल आने वाले दिनों में इसके लिए लाइसेंस वितरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जानकारी के अनुसार देश के विभिन्न शहरों में CNG और PNG वितरण लाइसेंस देने के लिए नीलामी जल्द शुरू होगी। ये जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी है। उन्होंने कहा कि 11वें दौर की नीलामी प्रक्रिया के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विदर्भ के 50 से 100 जिलों तक शहरी गैस नेटवर्क सुविधा पहुंच जाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आपके लिए यूं ही लगातार जारी रहेगा, लेकिन इसके लिए आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और पास में नजर आ रही उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि खबरें लगातार आप तक पहुंचती रहे। उसके साथ ही अगर आपने वीडियो पूरा देखा है देन मेक श्योर कि आप अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और साथ ही अपने विचार भी हमें बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।